हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 12th के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में हम देखेंगे टॉपिक कंटिन्यूटी को। ऑलरेडी मैंने इसके 3 क्लासेस लिए हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का इस सेशन का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। ऑलरेडी हमने कंटिन्यूटी को डिस्कस कर लिया है, हमने ये भी देख लिया है कि किसी फंक्शन को हम कब कंटिन्यूअस बोलेंगे, उसका कंडीशन देख लिया है। यहां पर अब जो एक नया वर्ड आया है हमारे लिए वो है इंटरवल। इस इंटरवल वर्ड का इस कंटिन्यूटी के सेंस में क्या मतलब है हमें वो जानना है। लेकिन अगर हम जनरल सेंस में देखें, इस इंटरवल का मतलब क्या होता है। इंटरवल का मतलब होता है गैप। तो क्या है, ये जो इंटरवल वर्ड लिखा है उसका कंटिन्यूटी के सेंस में भी मतलब वही है। चलिए देखते हैं कि आखिर इंटरवल वर्ड कैसे कंटिन्यूटी के साथ ऐड हुआ है। यहां पर जो पॉइंट लिखा हुआ है कंटिन्यूटी ऑन एन ओपन इंटरवल, कंटिन्यूटी का पता है, यहां पर अब आ गया ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल क्या कहना चाह रहा है, समझिए बात। ओपन इंटरवल कहने का मतलब ये है, जब मान लीजिए कि हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, जब हमारे पास कोई फंक्शन दिया है और हमें ये कंडीशन दिया हुआ है कि कोई पॉइंट दिया हुआ है ना, और हमें ये कह रहा है कि आप हमें बताइए कि ये जो फंक्शन गिवन है ये कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पर। अब ध्यान दीजिए, यहां पर जो पॉइंट की बात मैं कर रहा हूं इस ओपन इंटरवल के बीच में रहेगा। ओपन इंटरवल कहने का मतलब है, सपोज मान लीजिए मेरे पास एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, इसके बीच में काफी नंबर्स होंगे। ध्यान से, एक नंबर ए है, एक नंबर बी है। सपोज मान लेते हैं, जैसे यहां पर हमारे पास एक नंबर लिखा है, सपोज मान लेते हैं 2, और एक नंबर लिखा है हमारे पास 5, है ना। अब समझिए बात, अब यहां पर मुझे दे दिया है ओपन इंटरवल। इस ओपन इंटरवल कहने का मतलब यह है कि 2 और 5 के बीच में जितने नंबर हैं वो सभी नंबर पर हमें इस कंटिन्यूटी को चेक करना होगा उस गिवन फंक्शन के। जैसे हमें पहले दिया रहता था ना कि इस पॉइंट पर जैसे x = 0 दे दिया, x = 2 दे दिया, उस पॉइंट पर हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी होती थी। तो यहां पर ओपन इंटरवल के सेंस में क्या है, यहां पर हमें मान लीजिए कि इंटरवल दे दिया 2,5 और यहां पर दिया है ये स्मॉल ब्रैकेट। इस स्मॉल ब्रैकेट का देने का मतलब है ओपन इंटरवल। यहां पर ये कहना चाह रहा है 2 और 5 के बीच में जितने नंबर हैं उस पर हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है। लेकिन यहां पर 2 और 5 पर कंटिन्यूटी चेक नहीं करना है। ओपन इंटरवल कहने का सेंस यही है कि जो भी नंबर यहां पर ब्रैकेट के पास पास लिखे हैं उन्हें हमें एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड नहीं करना है। जो हमारा गिवन फंक्शन है, जो हमें कोई गिवन पॉइंट है उस पर कंटिन्यूटी चेक करते वक्त हम यहां पर जब जो हमारा फंक्शन गिवन है हमें जब उस पर कंटिन्यूटी चेक करना होगा तो हम क्या करेंगे, 2 और 5 के बीच के सभी नंबर पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, लेकिन यहां पर एक्सक्लूड कर देंगे किसे, 2 और 5 को। वही बात मैं यहां कह रहा था, a, b कोई एक इंटरवल दे दिया हुआ है और a जो है इस ब्रैकेट के सामने लिखा है, b इस ब्रैकेट के सामने लिखा है। ये 2 कोई नंबर है, इनके बीच में जितने नंबर हैं उस पर हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, लेकिन यहां पर a और b को एक्सक्लूड करेंगे। चलिए देख लेते हैं स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। अ फंक्शन f(x) is said to be continuous on an open interval ab if it is continuous at every point on the interval। यहां पर जो मैंने कहा वही बात लिखा हुआ है। इस इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट है उस पर वो फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तभी हम क्या कहेंगे गिवन इंटरवल को, सॉरी गिवन फंक्शन को, कि इस गिवन ओपन इंटरवल में वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन यहां पर हम कंटिन्यूटी किस पर चेक नहीं करेंगे, ए पर और बी पर, क्योंकि यहां पर ओपन लिखा है, मतलब ये दोनों नहीं इंक्लूड होंगे और इसके अंदर के जो जितने भी नंबर हैं वो सभी इंक्लूड होंगे। और इसके अंदर जितने भी नंबर इंक्लूड हैं उस पर अगर वो हमारा गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है सभी पर, तो हम कहेंगे जो हमारा गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है इस ओपन इंटरवल के अंदर। होप सो आपको जो मैंने बातें कही हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब यहां पर हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो है कंटिन्यूटी ऑन अ क्लोज इंटरवल। यहां पर लिखा है क्लोज्ड, उससे पहले हमने पढ़ा ओपन। अंतर इसमें कितना है वो आप देख लीजिए। अंतर सिर्फ इसमें इतना है कि ओपन इंटरवल में था कि ए और बी के अंदर जितने भी पॉइंट्स थे उन सभी पॉइंट पर उस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी थी। अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस था तो हम उसे कहते थे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है उस ओपन इंटरवल ए बी में। लेकिन यहां पर जब जैसे ही क्लोज्ड इंटरवल का यूज किया, यहां पर देखिए ब्रैकेट चेंज हो गया। ओपन इंटरवल में स्मॉल ब्रैकेट था, क्लोज्ड इंटरवल में बिग ब्रैकेट है।
इस बिग ब्रैकेट के कहने का मतलब है ये प्रेजेंट कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल को, और क्लोज्ड इंटरवल में क्या करना है, हमें ए और बी के अंदर जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी पॉइंट हैं, उस पे तो हमें फंक्शन को चेक करना ही है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। लेकिन इस केस में हमें ए और बी पर इंडिविजुअली चेक करना होगा कि वो फंक्शन ए पर और बी पर कंटिन्यूअस है या नहीं। अगर इस केस में ए पर, बी पर और इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर उस पर ये फंक्शन हमें कंटिन्यूअस मिल जा रहा है तो हम ये कहेंगे जो हमारा गिवन फंक्शन fx है वो इस क्लोज्ड इंटरवल के अंदर कंटिन्यूअस है। होप सो आप बात समझ गए होंगे। एक बार वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, ओपन इंटरवल के अंदर हमें ए और बी को एक्सक्लूड करना होता है और क्लोज्ड इंटरवल के अंदर हमें ए और बी को इंक्लूड करके उस पर हमें देखना होता है कि कंटिन्यूअस है या नहीं फंक्शन, यानी कंटिन्यूटी चेक करनी होती है ए और बी पर क्लोज्ड इंटरवल के अंदर। होप सो आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी। और देख लीजिए यहां पर वही पॉइंट्स लिखे हैं, मैं आपको एक बार पढ़कर बता भी देता हूं। फंक्शन यहां पर कोई f दिया है, इज कंटिन्यूअस ऑन द ओपन इंटरवल ए बी, मतलब अगर हमें क्लोज्ड इंटरवल पे अगर कोई फंक्शन हमें कंटिन्यूअस चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, हमें ये देखना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो हमें क्या करना होगा, पहले ओपन इंटरवल ए बी में इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी होगी और यहां से देखना होगा कि इस ओपन इंटरवल के अंदर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। उसके बाद हमें क्या करना होगा, इंडिविजुअली ए पर और बी पर हमें चेक करना होगा कंटिन्यूटी। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, यहां पर लिखा है a प्लस, यहां पर लिखा है b माइनस। जरा इस बात को अब हम समझते हैं और देखते हैं कि ऐसा आखिर क्यों लिखा है यहां पर। अब देखिए यहां पर मैंने लिख लिया है a और b और मैंने कैपिटल ब्रैकेट लगाकर इसे क्लोज कर लिया है, और इसके बीच जो भी नंबर होगा मैंने क्या किया है, उसे यहां पर नंबर लाइन से डिनोट कर दिया है। क्या किया है मैंने, कोऑर्डिनेट से, ये x एक्सिस का लाइन है, ये y एक्सिस का लाइन है। अब समझिए जो मैं कह रहा हूं, यहां a है, यहां b है, मतलब इस लाइन के हम अगर राइट में चलें, समझने की बात है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इस लाइन के राइट में चलूं तो किधर पहुंचूंगा, b की तरफ। लेकिन मैं चल किधर से रहा हूं, लेफ्ट से चल रहा हूं। ध्यान से, हमारा क्या है, लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड क्या है, ये है। अगर मुझे बी की तरफ जाना है तो मुझे चलना होगा इस डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट टू राइट के तरफ। और मुझे अगर ए पर पहुंचना है तो क्या है, ये राइट है ना, मुझे इधर से इधर की तरफ जाना होगा, मतलब इस लाइन से मुझे ए की तरफ जाना होगा तो मुझे राइट टू लेफ्ट जाना होगा, और यहां मुझे अगर बी पर जाना है तो मुझे लेफ्ट टू राइट जाना होगा। इसीलिए यहां पर क्या है, हमें कहां से शुरू कर रहे हैं, हमें कंटिन्यूटी वहीं पर चेक करनी है। मतलब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, मतलब इस बी पर जो हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे वो लेफ्ट से करेंगे, यानी एलएचएल चेक करेंगे, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। जहां से जा रहे हैं वहां से कंटिन्यूटी चेक करनी है ना। चलिए उसके बाद क्या है, ए पर हम कहां से जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, जा कहां से, राइट से, इसीलिए यहां पर आरएचएल चेक करना है ए प्लस। और बी पर क्या है, हम लेफ्ट से राइट को जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं, लेफ्ट से, इसीलिए हमें क्या करना है, बी पर एलएचएल चेक करना है। होप सो आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं इस क्लोज इंटरवल के सेंस में। मतलब क्लोज इंटरवल में क्या करना है, हमें सबसे पहले ए और बी के ओपन इंटरवल में चेक करना है कि ए और बी के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उस पर ये गिवन फंक्शन एफ कंटिन्यूअस है या नहीं। पहली बात ये हो गई। उसके बाद इंडिविजुअली ए और बी पर हमें चेक करना होगा लिमिट, कि ये फंक्शन इस पॉइंट पर ए पर और बी पर कंटिन्यूअस है या नहीं। लेकिन ए पर कौन सा लिमिट चेक करना होगा, ए पर हमें आरएचएल चेक करना होगा और बी पर हमें एलएचएल चेक करना होगा। और क्यों करना होगा ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया। होप सो आपको ये बातें क्लियर होंगी। चलिए अब आगे दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब हमारे पास जो अगला पॉइंट लिखा है वो है कंटिन्यूअस फंक्शन। तो कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है हम देख लेते हैं। अ फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। ये याद रखना है, यहां पर क्या लिखा है, डोमेन, यानी कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए डोमेन। अब समझो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। सपोज मेरे पास कोई फंक्शन f(x) दिया हुआ है, चलो मान लिया। उसके बाद मुझे ये कह रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। मैं कैसे मान लूं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? मुझे क्या करेगा, वो बोल देगा कि यहां से यहां तक तुम चेक करो कि ये फंक्शन कहां कंटिन्यूअस है। समझ में आ रही बात? चलो एक एग्जांपल लेके बताता हूं। सपोज मेरे पास एक फंक्शन दे दिया 1/x। समझना बात, क्या दे दिया मुझे, 1/x। अब ध्यान से, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमें क्या करना होगा, देखना होगा फंक्शन पर ये वैल्यू है ना, जो हमारा ये फंक्शन दिया हुआ है और ये फंक्शन का वैल्यू ये गिवन पॉइंट पर सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अब ध्यान से, इस x की वैल्यू तो अपने को पता नहीं है, लेकिन इसकी जगह हम सारे रियल नंबर्स डाल सकते हैं, हाँ कि ना? बिल्कुल।
इस x की जगह हम सारे रियल नंबर डाल सकते हैं। यहां पर हमें कुछ कहा ही नहीं, खाली बोला है 1/x है और हमें बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, और कंटिन्यूअस है तो कहां पर है और कहां पर नहीं है, बस इतना ही हमें दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू अपने को पता नहीं, हमें लेकिन पता है कि रियल नंबर, हम क्या करेंगे सारे रियल नंबर को उठाकर इस x में रखेंगे। जैसे ही सारे रियल नंबर को उठाकर हम इस x में रखेंगे तो वहां हम ये देखेंगे कि सारे वैल्यू को जब हम रख रहे हैं यहाँ पर, ये किसी वैल्यू पर ऐसा तो नहीं है जहां पर ये नॉट डिफाइंड हो जा रहा है यानी अनडिफाइंड हो जा रहा है। तो तभी हमें ख्याल आया कि भैया अगर यहां हम 0 रख दें तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है ना। क्या हो जाता है, 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है। जैसे ही 1/0 अनडिफाइंड हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इस x की जगह 0 नहीं रख सकते, लेकिन इस x की जगह बाकी रियल नंबर्स हम रख सकते हैं। मतलब बाकी रियल नंबर इस x की जगह रखेंगे तो ये फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा, है ना, वहां पर डिफाइन कर जाएगा, लेकिन इस 0 की जगह ये फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा। तो मतलब हमें जब इसका डोमेन डिफाइन करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसका डोमेन डिफाइन करने के लिए कंप्लीट रियल नंबर का एक सेट ले लेंगे और उससे हम क्या करेंगे, उससे इस 0 को एलिमिनेट कर देंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, ये जो डोमेन आया इस x के लिए, इस सारे नंबर पर अब ये x डिफाइन हो जाएगा सिर्फ 0 को छोड़कर बाकी रियल नंबर पर। अब सबसे पहली बात ये समझ लो कि डोमेन और रेंज होता क्या है। सपोज मान लो यहां पर हमारे पास जो गिवन फंक्शन था 1/x है ना, जितनी वैल्यू इसके अंदर हम डाल रहे हैं इस x की जगह, है ना, मतलब नॉर्मल सिंपल भाषा में समझो, है ना, डोमेन और रेंज को, x में जितनी वैल्यू डाल रहे हैं इसके अंदर वो हो जाएगा इसका डोमेन, और वैल्यू डालने के बाद ये जितना रिजल्ट आउटपुट में देगा वो हो जाएगा हमारा रेंज। मतलब जितना इनपुट लेगा ये हो जाएगा इसका डोमेन, और इनपुट लेने के बाद ये जो आउटपुट देगा हमें वो हो जाएगा हमारा रेंज। होप सो आपको अब ये बातें क्लियर हो गई होगी कि डोमेन का मतलब क्या है और रेंज का मतलब क्या है ना। सिंपल, मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, और यहां आप समझ भी गए होंगे कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है। कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए यहां पर डोमेन डिफाइन करना होगा हमें। होप सो आप बात समझ गए होंगे। चलिए अब आगे दूसरे पॉइंट पर नजर डालते हैं। अब यहां पर जो हमारा अगला पॉइंट है वो है एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। ध्यान से, इससे पहले हमने देखा कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए क्या था, यहां पर हमें डोमेन देखना पड़ता था कि कौन सा वो नंबर है जो कि इस गिवन फंक्शन को सेटिस्फाई कर जाएगा, और क्या होगा उस नंबर पर वो फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा, डिफाइन कर जाएगा। लेकिन यहां पर एक वर्ड यूज किया है एवरीवेयर, यानी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है लेकिन एवरीवेयर, हर जगह कंटिन्यूअस है। यहां पर हमारा अब क्या है, इसमें हमें डोमेन देखने की जरूरत नहीं है। यहां पर बोल रहा है कि कुछ भी डाल दो उसके अंदर, हर नंबर पर, हर पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो मतलब हमें पता है क्या, नंबर का एंड नहीं पता है, नंबर का शुरुआत पता है नहीं पता है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए डिफाइन कर ले रहे हैं क्या, इसका कंप्लीट रेंज कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी। मतलब ये सारे नंबर हम अगर उस गिवन फंक्शन के अंदर डालेंगे, समझो बात मेरी, तो ये क्या हो गया, इसका अपना ही डोमेन हो गया, है ना। मतलब ये फ्री है, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कि एक क्या बोलते हैं, एक फिक्स डोमेन हम बता दें उसका कि चलो ऐसा है, इस नंबर पर नहीं कर रहा, जैसे हमने पीछे देखा 0 पर नहीं कर रहा, बाकी रियल नंबर पे कर रहा था। तो यहां पर वैसा बोलने का कुछ जरूरत ही नहीं है ना, कोई सेंस ही नहीं बनता। यहां पर ये खुद ही बोल रहा है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है और हर जगह कंटिन्यूअस है। मतलब कुछ भी डाल दो उसके अंदर, भैया वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, एग्जिस्ट ही कर जाएगा। मतलब वो इस तरह से लिखा गया फंक्शन है। तो उसका हम क्या कर रहे हैं, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब कुछ भी डाल लो, हमें कुछ पॉजिटिव वैल्यू भी नहीं पता है, नेगेटिव वैल्यू भी नहीं पता है, तो हम क्या करें, कुछ भी अगर इसके अंदर डालेंगे फंक्शन के अंदर, तो फंक्शन क्या होगा, हर जगह कंटिन्यूअस हो जाएगा। होप सो आप बात समझ गए होंगे। चलिए अब कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उस पर नजर डालते हैं। अब यहां पर जो पहला पॉइंट है हम उसे देखते हैं। लिखा है यहां मोडेक्स, उसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंट फंक्शंस मतलब e⁻x और a⁻x, उसके बाद sin x, और उसके बाद ये लिखा है ऑड रूट मतलब क्यूब रूट, है ना, √5 ऐसा, ठीक है, ऑड। चलिए उसके बाद लिखा है cos x, और उसका लिखा है cot इनवर्स x, फिर tan इनवर्स x। ये वो फंक्शंस हैं जो कि कहां पर कंटिन्यूअस हैं, वो रियल नंबर पर कंटिन्यूअस हैं, यानी ये सारे रियल नंबर पर क्या हैं, ये कंटिन्यूअस हैं। समझ रहे हो बात, मतलब आप इस फंक्शंस में कुछ भी वैल्यू उठाकर डाल दो, ये आपको क्या है, हर जगह कंटिन्यूअस मिलेंगे इस रियल नंबर के रेंज में। समझ में आ रही बात। वापस से एक बार, मॉड्यूलस फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंट फंक्शन जिसमें e⁻x a⁻x है, cos x, cot इनवर्स x, tan इनवर्स x, sin x, और ऑड रूट, है ना,
समझ गए बात आप? इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि ये वो फंक्शंस हैं जो कि रियल नंबर के ऊपर हर जगह कंटिन्यूअस हैं। चलिए अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है हमारा? अ कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। सही बात है, अगर कोई एक कांस्टेंट फंक्शन है उसमें कुछ भी डालो उसको क्या फर्क लिखता है ना? अब 1 लिखा है, सपोज हमारे पास 1 लिखा हुआ है, कुछ भी करो इसमें क्या पुट करोगे? ये थोड़ी कोई वेरिएबल है, तो कांस्टेंट है, आप इसको कहीं भी रखोगे ये 1 ही रहेगा। थोड़ी 1 की जगह 9 बन जाएगा, नहीं बनेगा ना, एज इट इज 1 का 1 ही रह जाएगा। मतलब एक कांस्टेंट फंक्शन हर जगह एवरीवेयर क्या है? कंटिन्यूअस है। होप सो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए अब हमारे पास जो अगला पॉइंट लिखा है वो क्या लिखा है? द आइडेंटिटी फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। यानी आइडेंटिटी फंक्शंस जो होते हैं, जो भी आइडेंटिटी फंक्शंस होते हैं वो हर जगह क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। अब कितनों को ये डाउट होगा कि ये आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है, तो चलिए हम समझते हैं कि ये आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है। चलिए तो देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन को क्या लिखा हुआ है यहां पर। द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ इज टू आर एरो आर by y equals to f of a equals to a for all a belongs to r। भैया समझ में नहीं आया ये क्या लिखा हुआ है? नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे इसे भी अभी। उसके बाद क्या लिखा है? each element of set r has an image on itself। ये थोड़ा समझ में आया, लेकिन ये भी थोड़ा पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये आइडेंटिटी फंक्शन है ना, है क्या और ये कह क्या रहा है रियल में। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहां पर एक लिखा हुआ है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स और दूसरा फंक्शन लिखा है एफ ऑफ 2x इक्वल टू 2x। ध्यान से देखिए और सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। यहां पर हमें कुछ भी दिया नहीं है कि x की वैल्यू कहां से कहां तक पुट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस x के अंदर कंप्लीट रियल नंबर रखना शुरू कर देंगे, एक एक करके कुछ भी रखना शुरू कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हम यहां पर x की वैल्यू रखना शुरू करेंगे तो उससे होगा क्या? उससे यह होगा कि जो वैल्यू हम यहां पुट करेंगे फंक्शन में पुट करने के बाद वही वैल्यू एज एन आउटपुट निकलेगा। मतलब जितना इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट निकल जा रहा है बाहर। नहीं अगर आपको लग रहा है तो चलिए देख लेते हैं। सपोज यहां पर मैं रखता हूं 1, क्या रखता हूं मैं? 1। जैसे इस x की जगह 1 रखूंगा मैं, तो क्या रखा मैं यहां 1। जैसे ही इस x की जगह 1 रखा तो इस x की जगह भी क्या रखा जाएगा? इस x की जगह भी भैया अपना 1 हो जाएगा। मतलब अब ध्यान से, इनपुट दिया मैंने x को 1 और निकला रिजल्ट भी वापस से 1। यहां पर अब 2 रखो तो फिर 2 निकलेगा, 3 रखो तो वापस से 3 निकलेगा। अच्छा चलो ये समझ में आ गया। यहां पर देखते हैं, यहां पर भी 1 रखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई है और यहां फंक्शन भी यहां पर 2 से मल्टीप्लाई, मतलब जो वैल्यू यहां रखोगे वही वैल्यू यहां आ जाएगा। मतलब अब यहां से समझो डेफिनेशन क्या कह रहा था, है ना। मैं आपको वापस से डेफिनेशन पर ले जाऊंगा, लेकिन आप पहले यहां समझ लो कि हो क्या रहा है। ये कह रहा है कि जिस वैल्यू को हम डाल रहे हैं एज एन इनपुट वही वैल्यू एज एन आउटपुट निकल जा रहा है। मतलब जो नंबर हम डाल रहे हैं उसका इमेज एज इट इज हमारे सामने आ जा रहा है। मतलब जो वैल्यू यहां है वही वैल्यू यहां आ जा रहा है। अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा तो ठीक, नहीं पढ़ा होगा तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ ऐसा होता है, ऐसा दिखेगा, देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, इस डायगोनल को देखो, ये सारा 1 है, लेकिन जैसे ये 0 0 0 दिख रहा है, अगर मैं इसे पलट कर इस 0 0 0 के ऊपर रखूं तो एज इट इज वैसा ही रखा जाएगा, ये है ना। इस 0 0 0 को उठाकर अगर मैं इस 0 0 के ऊपर रखूं तो देखो एज इट इज ऐसा ही रखा जाएगा। अगर हम पलट के रखेंगे तो ये 0 इस पर आ जाएगा, ये 0 इस पर, ये 0 इस पर। मतलब ये 1 1 1 जो डायगोनल है, अगर हम इसे मिरर मान लें तो मतलब अगर मिरर के आगे यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा है इस तरह से इस फिगर में, तो इसका एज इट इज इमेज दूसरी तरफ दिखना चाहिए। मतलब जो नंबर हम एज एन इनपुट दिए उसका इमेज सामने दिखना चाहिए। वही फंक्शन होता है आइडेंटिटी फंक्शन। तो चलिए अब हम वापस से डेफिनेशन पर चलते हैं और देखते हैं कि वो डेफिनेशन वापस से अब कह क्या रहा था इतने होने के बाद। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है डेफिनेशन में, फंक्शन लिखा हुआ है आर एरो आर। अच्छा लिखा है क्या? y इक्वल्स टू एफ ऑफ ए इक्वल्स टू ए। समझो वही बात लिखा है, कोई भी रियल नंबर पुट करो यहां पर। अगर हम ए की जगह कोई भी रियल नंबर डालते हैं, जैसे यहां पर कोई भी रियल नंबर डाला हमने, ये आर अंदर इनपुट के लिए दिखा रहा है और आउटपुट में वापस से यही ए निकल रहा है इस y की वैल्यू बनकर।
तो जैसे ही हमने यहाँ आर डाला इनपुट में, आउटपुट में एज इट इज यही आर निकल कर आ रहा है, वही नंबर निकल कर आ रहा है। और यहाँ लिख भी रहा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल ए की जो वैल्यू है वो सारी की सारी आर से बिलोंग कर रही है, मतलब जो इनपुट है हमारा वही आउटपुट है। इसीलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखा है ईच एलिमेंट ऑफ सेट आर हैज एन इमेज ऑन इटसेल्फ। बिल्कुल जितने भी आर है सेट के अंदर, अगर आर का एक सेट है उसका जो भी इमेज है हम जैसे डाल रहे हैं वो एज एन आउटपुट वही दे रहा है, मतलब उसका अपना इमेज है खुद का, है ना, उस नंबर का अपना इमेज खुद का है। उस फंक्शन पर अगर हम डाल रहे हैं तो वही वैल्यू दे रहा है। समझ रहे हो आप? होप सो आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी कि आइडेंटिटी फंक्शन है क्या और इसको कैसे डील कर रहे हैं। क्वेश्चंस में आएगा, हम देखेंगे क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। चलिए अब आगे देखते हैं दूसरे पॉइंट को। अब ध्यान से, अब हमारे पास एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है। इस नोट पॉइंट में कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं और बताया गया है कि इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो सकता है ना। अगर ये फंक्शंस अगर किसी और दूसरे फंक्शंस के साथ इन्वॉल्व हो और अगर वो गिवन फंक्शन अगर कंप्लीटली क्या बोलते हैं हर जगह कंटिन्यूअस हो, तो ये जो फंक्शंस बच गए उन फंक्शंस के अलावा इन फंक्शंस का हम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहां पर चेक करेंगे, है ना। वो आखिर पॉइंट क्या है जहां पर इस फंक्शन का क्या बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे और जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकते हैं, है ना, डाउटेड पॉइंट। चलिए देखते हैं। यहां पर पहला फंक्शन लिखा है 1/x और उसके बाद क्या लिखा है 1/x का पावर n, मतलब x के ऊपर पावर n, यानी जितने भी पावर चढ़ा दो। अब समझो मेरी बात, यहां पर फंक्शन है 1/x या फिर 1/x का पावर n, उससे फर्क नहीं पड़ता। नीचे क्या है हमारा x, मतलब अगर x है तो इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए हम सारे रियल वैल्यूज रख सकते हैं। अभी मैंने आपको पीछे थोड़ी देर पहले समझाया था, किसको छोड़कर, सिर्फ 0 को छोड़कर। तो मतलब इसका इस सारे फंक्शंस का जो कि मतलब क्या बोलते हैं नीचे अगर x हो गया, अगर उसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें 0 को छोड़ना होगा, नहीं तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएंगे। तो इस गिवन फंक्शन का 1/x बोल लो या 1/x का पावर n बोल लो, इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा x = 0। होप सो मैं जो बोल रहा हूं आपको वो बात समझ में आ रही है। चलिए अब दूसरे फंक्शन को देखते हैं। अब यहां पर दूसरा क्या लिखा है cot x और cosec x, और इनका जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो है n पाई। n क्या है यहां पर नंबर है, यानी पाई, यानी पाई जो है n के मल्टीपल में, यानी 1 n की जगह पर कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी, है ना। अब ध्यान से समझो मेरी बात, लिखा है cot x cosec x। cot x को अगर हम तोड़ें तो ये होता है cos बाय साइन। चलो नीचे क्या आ गया अपना साइन। यहां लिखा है cosec x, cosec x भी होता है 1 बाय साइन, ये होता है cos बाय साइन, ये होता है 1 बाय साइन, मतलब दोनों के नीचे साइन आ रहा है ध्यान से। और साइन का पाई पर जो वैल्यू होता है, अगर हम देखेंगे साइन ऑफ पाई का वैल्यू कितना होता है, साइन ऑफ पाई का वैल्यू होता है 0। मतलब cot x जो टूटेगा cos बाय साइन में, cosec x जो टूटेगा 1 बाय साइन में, अगर उसके नीचे साइन के साथ एंगल में गलती से भी पाई आ गया तो भैया हमारा जो गिवन फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि उसके नीचे 0 आ जाएगा, यानी पाई पर वैल्यू साइन 0 दे देगा। मतलब ये कि जो cot x है और cosec x है उसका क्या है, जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो पाई के मल्टीपल में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। होप सो आप बात समझ रहे होंगे, क्या है पाई के मल्टीपल में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। जैसे ही नीचे साइन आएगा तो मतलब इन दोनों का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, n पाई, यानी पाई का मल्टीपल, है ना, कुछ भी नहीं आना चाहिए। चलिए ठीक है, ये बात समझ गए। अगला है सिग्नम फंक्शन, है ना। सिग्नम फंक्शन का क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी x = 0 है। अभी आप यहां देख लीजिए, हम आगे चलकर इसका ग्राफ भी देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा सिग्नम फंक्शन का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे x = 0 है ना। जब हम सिग्नम फंक्शन का ग्राफ देखेंगे मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए यहां तो ये हो गया। अब क्या है, अब लिखा है 10x sec x। ध्यान से, ऑड मल्टीपल 2n + 1 π/2, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर वैल्यू क्या है, डिसकंटिन्यूटी में चला जाएगा। मतलब ध्यान से, cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, पहले तो यही सोच लो, cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। मतलब अगर यहां इस कंप्लीट के जगह n के जगह मैं 0 रखूं तो 0 + 1 1 × π/2, यानी मतलब 1 भी तो एक ऑड नंबर है। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हाउ मच, π/2, 1 × π/2 कुछ भी π/2 से मल्टीप्लाई करो, अगर ऑड होगा तो उससे मल्टीप्लाई होता जाएगा। लेकिन यहां ध्यान देना है कि जब भी ऑड मल्टीपल होगा
तो वो cos 90 बन जाएगा और cos 90 को वो हमेशा 0 करेगा। ध्यान से, tan टूटेगा sin बाय cos में, sec टूटेगा 1 बाय cos में, दोनों के नीचे cos आ गए। दोनों के नीचे जैसे ही cos आ गए, cos क्या है 90 डिग्री पर 0 हो जाता है। जैसे ही 0 होगा cos अनडिफाइंड कर देगा फंक्शन को, है ना, 0 होते ही। तो मतलब जैसे ही नीचे cos दिखेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। अगर इवन मल्टीपल हो गया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। इवन मल्टीपल होगा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, या फिर 2 का मल्टीपल होगा इवन तो कट जाएगा। और यहां पर cos ऑफ पाई का वैल्यू होता है -1, भैया फिर तो फंक्शन डिफाइंड ही हो गया। इसीलिए जब फंक्शन डिफाइंड ही हो गया तो फिर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए यहां पर कह रहा है कि इवन मल्टीपल नहीं कह रहा है पाई बाय 2 का, पाई का ऑड मल्टीपल कह रहा है, क्योंकि ऑड मल्टीपल पर cos जो होता है पाई बाय 2 के 0 हो जाती है उसकी वैल्यू। होप सो आपको ये बातें अब क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आगे देखते हैं। यहां पर लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और यहां लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट, ये दोनों जो है, इन दोनों के लिए जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है अपनी, वो है इंटीजर। क्या है, ये दोनों कभी भी इंटीजर पर क्या है, कंटिन्यूअस नहीं होते। क्या है, इंटीजर पर ये दोनों हमेशा डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं। तो किसी भी फंक्शन के साथ अगर ये सारे फंक्शंस जुड़े हैं और वहां पर जो पहला फंक्शन है वो कंप्लीटली कंटिन्यूअस है, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन के साथ सपोज मान लो कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मल्टीप्लाई करके दे दिया या ऐड करके दे दिया, तो पॉलिनोमियल फंक्शन तो हर जगह क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन यहां पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो इंटीजर पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो हमें क्या है, इस इंटीजर पॉइंट पर उस कंप्लीट गिवन फंक्शन का हमें चेक करना होगा कंटिन्यूटी, और वहां पर देखना होगा कि या फिर वो फंक्शन जो गिवन हुआ है वो इंटीजर पर कंटिन्यूअस हो रहा है या नहीं। होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भैया वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। होप सो आपको इतनी बातें आज समझ में आ गई होंगी। आज के इस सेशन में इतना ही। जो भी फंक्शंस के ग्राफ हैं जो थोड़े बहुत, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, जैसे सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, इन सब के ग्राफ हम अगले सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।